बिल्किस बानो मामले के 11 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल अदालत ने उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया जिसमें दोषियों ने आत्मसमर्पण करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। दोषियों द्वारा आत्मसमर्पण करने का समय 21 जनवरी को समाप्त हो रहा है। न्यायमूर्ति बीवी रागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि दोषियों ने जो कारण बताए हैं उनमें कोई दम नहीं है। पीठ ने आगे कहा, हमने सभी के तर्कों को सुना। आवेदकों द्वारा आत्मसमर्पण को स्थगित करने और वापस जेल में रिपोर्ट करने के लिए दिए गए कारणों में कोई दम नहीं है, इसलिए अर्जियां खारिज की जाती है। बिल्किस बानो मामले के 5 दोषियों ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय से आत्मसमर्पण करने के लिए और समय मांगा था। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा सजा में दी गई छूट को रद्द कर दिया था। गौरतलब है, साल 2022 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। गुजरात सरकार ने इस हाई प्रोफाइल मामले के 11 दोषियों को सजा में छूट दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने 8 जनवरी को इसे रद्द कर दिया था। इसके अलावा अदालत ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि उसकी एक आरोपी के साथ मिलीभगत थी। दोषियों को 2022 के स्वतंत्रता दिवस पर समय से पहले रिहा किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 2 हफ्ते के भीतर दोषियों को फिर से जेल में डालने का आदेश दिया था। दोषियों ने खराब स्वास्थ्य, सर्जरी, बेटे की शादी और पकी फसलों की कटाई का हवाला देते हुए आत्मसमर्पण करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। आवेदन न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ के सामने आए थे, जिसने अदालत के स्थायी सचिवालय से कहा कि वह आवेदकों को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के समक्ष रखे। पीठ ने कहा था, आत्मसमर्पण करने और जेल में भेजने के लिए समय सीमा बढ़ाने के आवेदन दायर किए गए हैं। पीठ का पुनर्गठन किया जाना है। रजिस्ट्री को पीठ के पुनर्गठन के लिए CJI से अनुमति लेने की जरूरत है, क्योंकि दोषियों का आत्मसमर्पण करने का समय रविवार को खत्म हो रहा है। कुछ दोषियों की ओर से वरिष्ठ वकील V चिम्ब्रैंश पेश हुए थे। उन्होंने 21 जनवरी को आत्मसमर्पण की समय सीमा का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से शुक्रवार को मामले पर सुनवाई का अनुरोध किया था। जिन 5 दोषियों ने उच्चतम न्यायालय ने राहत मांगी है, उनमें गोविंद नाई, प्रदीप मौलधिया, बिपिन चंद्र जोशी, रमेश चंद्रना और मितेश भट्ट शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।